चीज पे उतना फोकस नहीं हो पा रहा है कि बच्चे लिख कैसा रहे। आपने बहुत अच्छा याद कर लिया, बहुत अच्छा समझ लिया सब कुछ, पर अगर आपको आखिरकार लिखना नहीं आया कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आपके मार्क्स तो कट ही जाएंगे ना। पर कौन बताएगा कि सही लिखा कि गलत लिखा? कौन बताएगा कि 5 में से 5 मार्क्स, 4 में से 4 मार्क्स, 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे क्या? ये कौन बताएगा? आप बताओगे, आपका दोस्त बताएगा, कि हम बताएंगे? कौन बताएगा? लेकिन अगर वो टीचर अभी चेक करके बता दे तो कि 4 में से 2 नंबर आएंगे, ये गलतियां हैं तुम्हारी राइटिंग गंदी है, या फिर शायद तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या डायग्राम तुमने गंदा बनाया, हो सकता है कि वो एमपी बोर्ड का टॉपर बन जाए। क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा कि अभी से गलतियां पता चल गई सारी। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री राम सभी मेरे प्यारे बच्चों को। परीक्षा आने वाली है, डर का माहौल हमने पिछली बार कम करने के लिए मिशन मेरिट अनाउंस कर दिया है। और आज मिशन मेरिट की जो हमारी सीरीज है उसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि कोई और नहीं दे रहा है, ना दे सकता है। देखो बेटा, हमने आपका मन हल्का करने के लिए पहले तो आपकी टॉपर से बात कराई, ताकि आप अच्छे से अपने सवाल पूछ पाए। मैंने खुद 2 लाइव ली थी संडे को, जिसमें बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे थे, आप लोगों से डायरेक्टली बात भी करी थी, बड़ा मजा आया था। तो बेटा, अब हम लोग जब सारे जो टीचर हैं सारे मिलकर मीटिंग कर रहे थे, हम सोच रहे थे और क्या कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करा दिए, पूरी सीरीज मिशन मेरिट में रिवीजन चलेगा, सब होगा, पर और क्या करते हैं कि हमारे बच्चों के बढ़िया परसेंटेज आना सुनिश्चित हो जाए। और क्या कर दें, हम सोच रहे थे, तभी ये हमने डिस्कस करा कि मजा नहीं आ रहा है और कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब तो बच्चों को कहीं भी मिल जाएगा, पर हमें कुछ ऐसा देना होगा जो उनको चाहिए ही और उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। और बेटा, वो ये चीज है कि हम साल भर से साथ में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे किसी और कोचिंग में तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे किसी और प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे होंगे। सबने पूरा सिलेबस खत्म किया, कुछ अभी कर रहे हैं, सब रिवीजन कर रहे हैं, याद सब कर रहे हैं, सबको याद हो रहा है। पर इस चीज पे उतना फोकस नहीं हो पा रहा है कि बच्चे लिख कैसा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा याद कर लिया, बहुत अच्छा समझ लिया सब कुछ, पर अगर आपको आखिरकार लिखना नहीं आया कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आपके मार्क्स तो कट ही जाएंगे ना। सोचो, अगर आपके दिमाग में आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब लिखने की बारी आई, आपकी राइटिंग थोड़ी गंदी निकली, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, जब कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, फॉर्मूला कुछ गलत लिख रहे थे, तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। तो हमने साल भर इतनी मेहनत करी समझने में, याद करने में, पर अगर लिखने में गलती कर दी तो खत्म, सब मार्क्स कट गए, परसेंटेज कम आ गए। तो ये चीज को हम कैसे छोड़ सकते हैं? जब अरिविहान शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक चीज में आपका साथ देता है, तो जो सबसे जरूरी और आखिर घड़ी में सबसे जरूरी चीज जो है कि लिखना, और उस तरीके से लिखना कि बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 आए। क्योंकि देखो, अब लिखने की प्रैक्टिस तो आप सब कर रहे हो। जितनी बार मैं आपसे मिलता हूं, हर बार बोलता हूं कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चेक भी करते हो, पर कौन बताएगा कि सही लिखा कि गलत लिखा? कौन बताएगा कि 5 में से 5 मार्क्स, 4 में से 4 मार्क्स, 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे क्या? ये कौन बताएगा? आप बताओगे, आपका दोस्त बताएगा, कि हम बताएंगे? कौन बताएगा? अच्छा, आप मुझे बताओ कि कौन अगर आपको आपकी गलतियां बता दे तो सबसे बेस्ट होगा। सोचो कि मैं ये बोलूंगा अगर कि आप खुद ही चेक कर लो अपनी गलतियां, तो क्या ये बेस्ट होगा? नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि आप अपने दोस्त से करवा लो, तो भी गलत है। अगर मैं बोलूंगा कि आप अपने स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर से करा लो, तो वो अच्छी बात है। पर उससे भी अच्छा ये हो सकता है कि अगर वो टीचर जो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं 2 महीने बाद, जब आप एग्जाम लिखोगे तो उसके बाद जो टीचर कॉपी चेक करने वाले हैं, सोचो अगर वही टीचर अभी आपकी कॉपी चेक कर दें, अभी आपके लिखने का तरीका चेक कर लें और आपको नंबर दे दें, आपको आपकी गलतियां बता दें, तो कैसा रहेगा? इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है क्या कि जो टीचर बाद में, मान लो कि आप अपना उत्तर लिखते, 4 में से आपको 2 नंबर दे देते, आपकी तो 12वीं एक बार देनी है ना आपको, उसमें तो आपके नंबर कम हो जाते। कौन सुधारता? कैसे सुधरता? लेकिन अगर वो टीचर अभी चेक करके बता दे तो कि 4 में से 2 नंबर आएंगे, ये गलतियां हैं तुम्हारी राइटिंग गंदी है, या फिर शायद तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या डायग्राम तुमने गंदा बनाया, अगर वो अभी से बता दें तो कैसा रहेगा? कि हर बच्चे को चाहिए ही चाहिए। अब अगर इस चीज में भी हम अगर ये बोल दें
कि ये फ्री नहीं है, पैसे लगेंगे इसके, इस आखिरी समय में जब आप इतने डरे हुए हो, तब अगर हम ये बोल दें कि इसके पैसे लगेंगे, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? फिर क्या मतलब इस बात का कि हम कहते रहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा परिवार, एक एक बच्चा हमारा बच्चा है, फिर क्या मतलब इस बात का? तो ये सब जो हम करवाने जा रहे हैं, आपकी कॉपी चेक उन टीचर से, इनका पूरा खर्चा अरिविहान आपके लिए उठाएगा, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे किसी भी बच्चे से नहीं लिए जाएंगे। इस बात को समझा कि ये परेशानी होगी आपसे, मुझे इसका हाँ भी मिल गया कि हाँ सर ये परेशानी है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं जल्दी से बताता हूं कि करना क्या होगा। ये बिल्कुल फ्री है, पहले ही बता चुके हैं हम, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो बेटा ये इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका हमने नाम रखा है अभ्यास। ये जो हमारी मिशन मेरिट का जो हमारा सपना है, पिछली बार 10 में से 4 बच्चे हमारे मेरिट लिस्ट में थे, इस बार 10 में से 10 होना चाहिए, ये सपना हमारा है। 1000 से ज्यादा बच्चे 90% से ऊपर लेकर आए, ये सपना हमारा है। और जो पिछली बार जो परसेंटेज पास का था मध्य प्रदेश का, वो भी बढ़ जाए, ये सपना हमारा है। उसके लिए मिशन मेरिट लॉन्च की है इस आखिरी समय में, और उसका अगला पड़ाव है अभ्यास। तो गैप डे में आपका रिवीजन तो करवाएंगे ही, जिसका हमने पिछली लाइव में बताया। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे कॉपी चेक करवानी है बोर्ड के टीचर से, वो जान लेते हैं, है ना। तो मिशन मेरिट का जो हमारा अगला है अभ्यास, उसको करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर क्या होगा, बिल्कुल फ्री होगा ये। आपके बोर्ड की तरह, बोर्ड की परीक्षा की तरह पूरी कॉपी आप लिखेंगे। बोर्ड के टीचर, कौन? बोर्ड के टीचर आपकी कॉपी जांच करेंगे। जांच के बाद आपको बताया जाएगा कि आपने कहां गलती करी। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर दे देंगे, कहां गलती करी ये भी बताएंगे, और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। हर बच्चा सुधार कर पाएगा, और अभी से ही अपने परसेंटेज, हो सकता है उसके 60% आते, क्योंकि नंबर कट कट के 60 आते, हो सकता है कि इस चीज से जब वो गलतियां पता कर ले तो उसके 80 आ जाएं। हो सकता है जो फेल होने वाला हो वो यहां से अपनी गलतियां पता करके पास हो जाए। हो सकता है कि जिसके 90-95% बनते, वो सिर्फ इस छोटी सी चीज से जो हम अभ्यास आखिरी में लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एमपी बोर्ड का टॉपर बन जाए। क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा कि अभी से गलतियां पता चल गई सारी, है ना। तो कैसे करना है अब वो जानते हैं, ये सभी चीजें आपकी होंगी। और अब देखो, तो सबसे पहले यहां पर हमें यह बता दूं जो नए बच्चे हैं कि आप जल्दी से अरिविहान ऐप इंस्टॉल कर लो, बिल्कुल फ्री उस पर यह पूरी प्रोसेस होने वाली है। कैसे वो बताता हूं। जैसे ही आप अरिविहान ऐप इंस्टॉल करके यहां पहुंचोगे, तो आप देखोगे कि मॉडल पेपर 2026 के जो अरिविहान के टीचर्स ने अपना विश्लेषण करके बनाए हैं, वो ऐप पर आ चुके हैं। यहां पर इस सेगमेंट में आपको मॉडल पेपर 2026 दिखेगा, ठीक है। 2026 मॉडल पेपर, अगर पहले स्क्रीन में ना दिखे, थोड़ा सा राइट खिसका लेना, है ना। अगर किसी को, क्योंकि ये चौथे नंबर पर है मेरे ख्याल से, अगर आप ऐप खोलोगे तो ये जो सेक्शन होता है ना, क्विक एक्शन, जहां पर हम बोलते हैं शॉर्टकट हमने दे रखा है हर चीज का, तो इसको थोड़ा खिसका लेना। चौथे नंबर पे आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे 2026 के। तो पहले खुशी की बात तो यह है कि मॉडल पेपर आ गए हैं। अगर आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आपके पिछले 5 साल के पेपर हो गए हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए इन मॉडल पेपर से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो यहां अरिविहान ऐप इंस्टॉल करते से ही आपको सबसे पहले मॉडल पेपर 2026 दिखेंगे। इन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, जिसको गेस्ट पेपर भी बोलते हैं कुछ बच्चे, दिख जाएंगे, है ना। देखो, भौतिक शास्त्र, और ये हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर साइंस के बच्चों का लिखा है, पर ये कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है, ये हमारे प्यारे आर्ट्स के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये है। तो तब जैसे ही आप मॉडल पेपर 2026 पे क्लिक करोगे, आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, इन सैंपल पेपर को बिल्कुल वैसे ही बैठ के देना है जैसे आप परीक्षा में बैठते। पूरे एकदम परीक्षा के पैटर्न पर बनाए गए हैं। 3 घंटे में इनको खत्म करना होगा, ठीक है। तो एकदम इनको डाउनलोड कर लेना, और बिल्कुल घड़ी लगा के मम्मी पापा को बोल देना मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाहे रात में देना सबके सोने के बाद, चाहे सुबह उठ के देना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल एग्जाम की तरह लिख लिख के देखना, और इसमें चीटिंग मत करना। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप फिर बुक से देख के लिख दोगे, तो फायदा किसका है। वो टीचर तो चेक करके आपको बोल देगा कि आपके बहुत अच्छा लिखा, लेकिन फायदा क्या हुआ, हमें अपनी गलतियां पता ही नहीं चली, तो क्या फायदा हुआ। इसलिए इसको बिल्कुल उसी तरीके से देना जैसे आप एग्जाम में दोगे। तो यहां पर फिर आप अपनी जो कॉपी में बढ़िया बढ़िया उत्तर लिखोगे,
उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी फोटो खींचकर आपको हमें देना है। लेकिन अब दोगे कैसे, व्हाट्सएप करोगे या कहीं अपलोड करोगे, क्या है वो बता देता हूं। ठीक है, तो पहला तो ये कि क्वेश्चन पेपर कौन सा होगा, वो रहा ये सैंपल पेपर अरिविहान का। ठीक है, यहां पर आपको हर सब्जेक्ट की लिस्ट मिलेगी, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, है ना। सारे सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, अगर हम सारे सब्जेक्ट देते तो इतनी सारी कॉपियां आ जाती कि फिर शायद चेक करने में हमें देर लगती। हम जल्दी से जल्दी आपको चेक करके देना चाहते हैं, इसलिए हमने ये यहां पर लिमिट रखी है कि 3 सब्जेक्ट के कोई भी आप चुन सकते हैं जो आपको कठिन लगते हो, जहां पर आपको अपनी गलतियां पता करनी हो, कोई भी 3 सब्जेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आपने लिख लिया कॉपी में, उनकी फोटो खींच ली। अब फोटो खींच ली तो उसके बाद आपको हमें अपलोड करके देना है, लेकिन कहां होगा वो, तो यहां होगा। देखो जैसे ही ऐप खोलोगे ना, ये बड़ा सा आपको बैनर दिखेगा लाल लाल, सबकी आंखों में चुभेगा, लेकिन इसीलिए लाल बनाया है ताकि कोई मिस ना कर दे। यहां पर आप देखोगे कि बोर्ड के कॉपी चेकर से जाने, है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस बैनर पे क्लिक करते से ही ये गूगल फॉर्म बड़ा आसान सा खुल जाएगा। कौन सा बैनर है, जैसे ही अरिविहान ऐप पर आओगे, ये देखो मॉडल पेपर जैसे दिख रहा है ना चौथे नंबर पे, इसी के ऊपर दिखेगा बोर्ड के कॉपी चेकर से जाने, इस पे क्लिक करो। क्लिक करते से ही खुलेगा एक गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म से तो बच्चे जानते हैं, तो गूगल फॉर्म में आपको वो अपनी फोटो सारी अपलोड करनी होंगी, लेकिन अपलोड करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही सही भरनी होगी, ताकि हम आप तक आपकी कॉपी पहुंचा पाए जल्दी से जल्दी। इंफॉर्मेशन भरने में गलती करी, पूरा खराब हो जाएगी मेहनत आपकी, हम शायद आपको आपका जो चेक करी हुई कॉपी है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो देखो बेटा क्या करना है, पहले तो अपना पूरा नाम और रोल नंबर लिखना है सही सही, क्योंकि हम चेक करेंगे, अगर वो रोल नंबर नहीं मिला तो कॉपी चेक नहीं करवाएंगे उस बच्चे की। ठीक है, तो सही रोल नंबर पूरा नाम भरना है। फिर आपको उन विषय का चयन करना होगा, मैं अभी आपको गूगल फॉर्म दिखाऊंगा भी। फिर आपको उन विषय का चयन करना होगी, कौन से 3 विषय आपने चूज करे, आपको वो सही सही बताना होगा। फिर हाथ से लिखा हुआ उत्तर अपलोड करना है ना, अपना बढ़िया हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, वो आप अपलोड कर देना एकदम। और कोशिश ये करना कि जो आपके उत्तर की आपने फोटो खींची है, जो तस्वीर है, वो एकदम क्रॉप करके बढ़िया पूरा उत्तर दिख रहा हो, साफ साफ दिख रहा हो। क्या है कि अगर ब्लर होगा फिर चेक करने वाला टीचर समझ नहीं पाएगा, तो फिर वो आपको नंबर नहीं दे पाएगा, सही आपको गलतियां नहीं बता पाएगा। इसलिए साफ सीधी पूरी मतलब बढ़िया उत्तर दिख रहा हो, ऐसी फोटो आपको खींचनी है। अपने लिए ही कर रहे हो आप, देखो इसमें कुछ भी गलत करोगे कॉपियां चेक नहीं हो पाएंगी, इतनी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड अगर गलत अपलोड कर दिया आपने या फिर वो ब्लर हुआ, तो फिर बेटा फिर से आपको उत्तर नहीं दिया जा पाएगा, उत्तर पुस्तिका नहीं दी जा पाएगी, क्योंकि हम चेक करेंगे उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके जब आप पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे आपके फोटोज होंगी ना, बहुत सारे होंगे, कम से कम 15-20 फोटो होंगी, तो उनको सही ऑर्डर में सही क्रम में आपको देना होगा। अगर क्रम ऊपर नीचे हो गया तो फिर समस्या होगी। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, एक बार ध्यान से देख लो, मैं तो बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पर अच्छे से देख लो कि पूरा नाम लिखना है, रोल नंबर जो आपका अभी एडमिट कार्ड आ चुका है ना 2026 की बोर्ड की परीक्षा का, वो रोल नंबर यहां पर डालना है, बिल्कुल सही सही। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कोई गलती ना करे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि हमारा अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, रोल नंबर आया नहीं है, तो बेटा अपने स्कूल से पूछिए और आप अपना आंसर लिख के रखिए। जैसे ही आपका आ जाएगा रोल नंबर, वैसे ही आप सबमिट कर देना और फिर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। जिनका नहीं आया उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब जल्दी से गूगल फॉर्म देखते हैं, जल्दी से, है ना, कैसा दिखेगा कैसा। तो देखो बेटा, जैसे ही आप खोलोगे, सबसे पहले एक बार यहाँ पर खुला भी हुआ है मेरे पास, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस प्रकार का गूगल फॉर्म है, यहां पर पहले वो सेम बातें लिखी हुई हैं। एक बार अपलोड करने से पहले बेटा ध्यान से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर कुछ गलत कर दोगे फिर फालतू मेहनत खराब होगी। तो ये आपको असली एग्जाम में भी करना है। असली एग्जाम में भी जैसे आपका पेपर आता है ना, उसमें निर्देश दिए होते हैं, तो कोई बच्चा इतना होशियार नहीं बनेगा कि वो निर्देश ना पढ़े। निर्देश हमेशा पढ़ने होते हैं, वो आदत अभी से डाल लो। एक एक लाइन ये पढ़ोगे और उसके बाद आपका ये फॉर्म शुरू होगा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जो कि अपन यहां पे देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पर एक और हमने ये करा है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर सैंपल पेपर बहुत बड़ा है, अब मेरी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, तो सैंपल पेपर बहुत बड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जो 2-3 क्वेश्चन है ना, आप बस वो चेक करके मुझे दे दो।
ठीक है, मैं कोई एक क्वेश्चन का उत्तर लिखूंगा, आपको मेरा तरीका तो पता चल ही जाएगा, आप उससे मेरी गलती बता देना। अब इसमें क्या होगा कि आपकी सारी गलतियां आप नहीं बता पाएंगे, उस एक क्वेश्चन की बता देंगे। तो इसलिए मैं यही अपने बच्चों को बोलूंगा कि अच्छी बात तो यह है कि आप कोई एक दो अपने जो कठिन सब्जेक्ट है उनका पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करें, ताकि आपको यह पता चले कि आप ऑब्जेक्टिव में गलती करते हो, सब्जेक्टिव में करते हो, 2 अंकीय में करते हो, और अलग अलग चैप्टर्स भी कवर हो पाएंगे, है ना। तो चाहे तो बच्चे ये भी कर सकते हैं कि पूरा सैंपल पेपर नहीं लिखना सर, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, एक क्वेश्चन का उत्तर मैं लिखूंगा, आप बस वो चेक करके दे दो, तो वो भी कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको उसमें क्वेश्चन भी लिखना होगा, क्योंकि हमें क्या पता कि फिर वो कौन सा क्वेश्चन है। तो वैसे तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, पर आपको यहां क्वेश्चन लिखना होगा, फिर उसका उत्तर लिखना होगा, और यह भी लिखना होगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपने माना है। क्योंकि अगर आप सेम क्वेश्चन हो सकता है कभी 3 मार्क्स का भी हो, कभी 4 मार्क्स का भी हो, तो अगर आप ब्रैकेट में लिख दोगे 3 मार्क्स, तो टीचर जो चेक करने वाला है वो समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपने माना है, तो उस हिसाब से चेक कर देगा। ज्यादा लंबा लिखोगे तो बता देगा, छोटा लिखोगे तो बता देगा। पर मैं तो यही कहूंगा कि एक क्वेश्चन वाले जो आपका विकल्प है उस तरफ आप ना जाएं, पूरा सैंपल पेपर बढ़िया बढ़िया लिखें, ताकि अच्छा आपको भी एनालिसिस मिले कि आप कहां गलतियां कर रहे हो। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा फॉर्म में वो देखते हैं। देखो, नाम लिखना, स्टूडेंट का नाम, आपका अपना नाम, मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर, ये वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे ऐप पे लॉगिन कर रहे हो, दूसरा मत देना। ऐप पे जिस पे लॉगिन कर रहे हो वो वाला मोबाइल नंबर। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो अपना मीडियम चूज कर लेना। एडमिट कार्ड का नंबर लिखना जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिला है, एडमिट कार्ड का नंबर लिखना, और यहां पर एडमिट कार्ड अपलोड कर देना। बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, बहुत जरूरी है, वरना कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आप क्या सबमिट करना चाहते हो, अब बता दो कौन सा विकल्प आप चुन रहे हो। आप पूरा मॉडल पेपर वाला चुन रहे हो क्या, या फिर आप अपना खुद का कोई प्रश्न देना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप पूरे मॉडल पेपर सॉल्व करें बेटा, उसमें जो आपको गलतियां पता चलेंगी ना, मजा आ जाएगा। सोचो वो टीचर जो सही में कॉपी चेक करेगा वही आपको अगर मिल गया और उसने अभी से बता दी, तो आप क्यों पूरा मॉडल पेपर नहीं देखना चाहते हो। पर फिर भी कुछ बच्चे अगर समय बचाना चाहते हैं तो अपने किसी भी एक क्वेश्चन को लिख के दे दे, चल जाएगा। अपना खुद का एक प्रश्न दे दे जिसमें वो प्रश्न भी लिखें, ये भी बताएं कि कितने अंक का है, ब्रैकेट में जरूर बताएं, और फिर उसका उत्तर लिख के दे दें। तो जो भी आप विकल्प चूज कर रहे हो, मॉडल पेपर का पूरा मॉडल पेपर लिखोगे या एक अपना कोई प्रश्न लिखोगे, वो चूज कर लेना, है ना, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जैसे मान लीजिए कि मॉडल पेपर वाला विकल्प चूज किया, तो ये आपके सारे सब्जेक्ट ऐसे आ जाएंगे, और यहां पर आपको अपनी इमेजेस अपलोड करनी है उस सब्जेक्ट की। कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, चाहे वो अपना कॉमर्स के बच्चे हो चाहे आर्ट्स के, उनके भी सब्जेक्ट उनको यहां दिखेंगे, है ना। पूरा लेखा शास्त्र और सब कुछ यहां पर दिखेगा, अर्थशास्त्र सब दिखेगा। तो आप अपने वो 3 सब्जेक्ट चूज करना। मान लो कि आपने हिंदी, इंग्लिश और भौतिक विज्ञान चुना, या फिर आपने मान लो रसायन विज्ञान चुना होता, तो उन पे टिक करते। उन पे टिक करने के बाद अपनी इमेजेस अपलोड कर देते सही क्रम में, जिसमें आंसर बिल्कुल साफ साफ लिखा हो। ठीक है, चलो ऐसे देखो, बाकी सब जैसे ही 3 आप सिलेक्ट करोगे ना, अच्छा ये ध्यान रखना, ये सुन लो वरना बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। आपने 3 जैसे ही सिलेक्ट कर लिए, फिर बाकी ऑप्शन जो है आपके बंद हो जाएंगे, है ना। तो जो 3 आप सिलेक्ट करोगे बस वही 3 खुलेंगे, बाकी बंद हो जाएंगे। तो वो 3 सब्जेक्ट सोच समझ के चूज करना, और जब आप ये सबमिट कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज मिलेगा, एक आईडी मिलेगी, और फिर आपका ये सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, अरिविहान के पास आ जाएगा। अरिविहान ने ऐसे 100 से भी ज्यादा टीचर से बात कर ली है जो कि असली में बोर्ड में कॉपी चेक कर चुके हैं या करते हैं, तो वो आपका पूरी कॉपी चेक करेंगे, और हम आपको 5 दिनों के अंदर बताएंगे कि क्या आपकी गलतियां थी। अगर बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे तो हम इसको टीचर्स और बढ़ा देंगे और जल्दी आपको देंगे। इसलिए अगर आप इनको अपने दोस्तों से शेयर करोगे, और अगर हमारे पास 10,000 से ज्यादा एंट्रीज आ गई, तो बेटा फिर हम और टीचर्स ले आएंगे और जल्दी आपको रिटर्न करेंगे। तो इसलिए शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ज्ञान की कोई चीज पता चली है तो उसको हमेशा फैलाना ही फैलाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप नंबर नोट कर लो, जल्दी से नंबर नोट कर लो। कुछ भी डाउट हो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टीम बैठी हुई है। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि सर कॉल नहीं उठ रहा, पर आप ये भी सोचो बेटा, लाखों बच्चे
दिन भर कॉल या मैसेज कर रहे हैं। क्या अभी तक तो कम करते थे, अभी तक तो जो हमारे जो सिर्फ पढ़ने में एकदम एक्टिव बच्चे थे वो करते थे। अब एग्जाम आई है तो क्या हो रहा है, लाखों बच्चे मैसेज कर रहे हैं, लाखों बच्चे कॉल कर रहे हैं। मैं अपने आप को कॉल लिस्ट दिखाऊंगा, मिस कॉल है पर, और मैं सब उठाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन बेटा क्या करें, अब एक इंसान की जो लिमिट है उस कारण से हम उत्तर नहीं कर पा रहे, लेकिन रुक नहीं रहे। रात में भी अगर हम कॉल बैक करना पड़े, मैसेज करना पड़े तो कर रहे हैं। कुछ बिल्कुल छूट रहे हैं कुछ कॉल या मैसेज, लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप इसलिए इस नंबर को लिख लीजिए। कुछ डाउट हो बेटा, जेन्युइन डाउट हो, ऐसा जो बात मैंने पहले से बता दी है ना उसको पूछने के लिए मत करना, ताकि और बच्चे सभी का हम फोन उठा पाए। तो जो मैं बता चुका हूं उसको पूछने के लिए मत करना, पर अगर कुछ ग्लिच आ रहा है, कुछ गलती है, कुछ ऐसा समझना है जो मैंने नहीं बताया, तो बेटा बिल्कुल इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपको इतनी बढ़िया चीज देकर। तो अब मैं वही आखिरी में एक ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा आपको, है ना। तो बढ़िया, अब आप अपनी पढ़ाई कीजिए, लाइव क्लास अटेंड करिए। मिशन मेरिट की सीरीज 5 फरवरी से चालू होगी इंग्लिश के लिए। ऑब्जेक्टिव उसमें बढ़िया पढ़ाए जाएंगे। जो बच्चे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले 5 साल के पेपर भी कर चुके हैं, लिख लिख के उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके 75-80% बिल्कुल बन सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ साल भर से जुड़े हुए हैं, सिलेबस खत्म कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, उनके तो 90% से ऊपर बनेंगे ही। जो थोड़े बहुत बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे हैं, ठीक है, वो ये सोचो कि न्यूमेरिकल तो 10 मार्क्स के आएंगे, इकोनॉमिक्स में 4 मार्क्स का आएगा, तो वो हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है, पिछले साल के पेपर से वो कर लेंगे, है ना। बाकी 60 नंबर 70 नंबर का जो थ्योरी आएगी वो तो कर ली है ना, तो फिर डरना क्यों है। तो खुश रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो। जो गलतियां थोड़ी बहुत लिखने की कर रहे थे अभी तक, वो मिशन अभ्यास से भी पूरी हो जाएगी। तो अब कोई टेंशन बची ही नहीं, बस मेहनत करना है बचे हुए इन आखिरी दिनों में। हम भी रात रात भर जग के आपके लिए काम कर रहे हैं, आप भी रात रात भर पढ़िए, बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद जो प्रोत्साहन राशि और मजे करना है, जो इवेंट करना है साथ में, वो तो करेंगे ही। तो बेटा इसलिए इस आखिरी समय में जम के मेहनत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कुछ भी अगर परेशानी हो तो आपको पता है, कुछ नया डाउट हो, ऐसे पुराना डाउट नहीं, अगर कुछ नया डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए बेटा, तो मिलते हैं अगली लाइव में और मिलते हैं मिशन मेरिट की सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।